नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यह पार्ट नंबर 2 है। अगर आप 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों सभी पार्ट को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए प्रश्न को समझें और याद रखें। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। कर्नाटक जो है कि बीमारू राज्य ये नहीं है, और इन तीनों राज्य जो है कि वह बीमारू राज्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? इसमें पूछा है दोस्तों बीमारू राज्य है, तो कौन है इनमें से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। बिहार बीमारू राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया? तो योजना आयोग को हटा दिया, अब उसके जगह पर कौन सा आयोग बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नीति आयोग। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1952। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्या बाधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बाढ़ आ जाना। जानते हैं कि बाढ़ आने से बहुत सारा क्षति हो जाता है, जान माल की हानि, खेती फसल सब डूब जाता है, बहुत तकलीफ होता है, जिसके कारण बिहार आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा हो गया आपका तृतीय क्षेत्र, उद्योग हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र। बिहार में किसकी प्रबंधता है? बिहार में किसकी प्रबंधता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कृषि। बिहार एक कृषि प्रधान देश है, राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 2017 से 18। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 12वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 2012 से 17 यह 12वीं पंचवर्षीय योजना था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीच तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन करता था? यानी जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो उसके विरोध था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, यूनान। अगला प्रश्न देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यूरोप, ऑप्शन नंबर सी। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 6वां नंबर प्रश्न है, काउंट कबूर को विक्टर ने
किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राउरकेला लोहा इस्पात कारखाना या उद्योग है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वाष्प चलित रेल इंजन यानी कि वाष्प यानी कि भाप से चलने वाला रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जॉर्ज स्टीफेंस ने। अगला प्रश्न है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, खिलौना उद्योग। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही है, सीमेंट। सीमेंट जो है कि यह कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जल। अगला प्रश्न है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65%। अगला प्रश्न देखिए हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिए सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रियो डी। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।